हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें आपके साथ एक ख़ास काम की रूटीन और उसके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी, ये काम हमने किया कैसे और इसके लिए क्या क्या हमें कुछ करना पड़ा। तो खैर, सर्दियाँ गुजर जाती हैं, हर मौसम का एक तरदन होता है। तो इसी तरीके से जो सर्दियों का तरदन होता है कि चीज़ें निकालना रखना और उसके साथ ये कि उनको धो के समेट के रखना। तो सारे काम तो हो गए थे, स्वेटर्स रख लिए थे, जैकेट्स रख ली थी, लेकिन जो अभी काम रहता था वो ये था कि कंबल धोना। कंबल अभी बिल्कुल भी नहीं धोए थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े थे। और वो खैर से आपको पता है वेदर भी किस किस्म का जा रहा था। तकरीबन अब ही जाकर 1.5 महीना हुआ कि वेदर चेंज हुआ है और अब रिसेंट डेज में सही गर्मी पड़ना शुरू हुई है। लाइक 40 और 40 भी फील हो रही कि हाँ जी 40 टेम्परेचर पड़ रहा है। लेकिन अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है कि मई का मौसम है और रातें अभी भी ठंडी हैं, पुरसकून है। नहीं तो रातें इतनी गर्म होती कि रातों को भी सुकून नहीं होता। और जब तक आप कूलर वगैरह एसी वगैरह ऑन ना करो तो वो सिंपल आप बगैर पंखे के बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। वो अलग बात है कि कूलर एसी ऑन हो गए, लेकिन अगर आप टेरेस पे जाएं या छत पे जाएं फिर भी आपको थोड़ा सुकून फील होता है। ये नहीं कि आपकी बॉडी फ़ौरन से टेम्परेचर छोड़ रही है, फ़ौरन से पसीना आ रहा है, आप बेहाल होके भागे भागे नीचे आ गए, छत सेक छोड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और माशाल्लाह पीछे जाओ, वीडियो शूट कर रही हूँ। वो प्राइस ले रहा है वो। तो भाई उधर चल के इधर आ जाओ यार, इधर आ, सामने आ जाओ यार बाजी, बाहर पीछे हो ना। मैं तो अक्सर ही छत पे होती, रात थोड़ा बहुत ज़रूर वॉक कर रही होती, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वेदर होता है। तो आज का जो काम था वो था जी कंबल धुलाना। दो भाई तो खैर से ड्यूटी पे चले गए हुए थे, लेकिन एक ने मजीद देर से जाना था तो कहते थे कि चलो मैं आपके साथ कंबल धुला देता। और वैसे भी हमने जब काम करना था तो पहले उनको कहना पड़ता है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, लाइक उनका माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो अभी छोटा भाई घर ही था तो कहता आप लोग कह रहे थे कि कंबल धुलाना है, तो मैंने कहा हाँ भाई आओ, चलो आओ धुलाओ। वो खैर उन्होंने धुलाना तो कुछ होता नहीं, ऐसा काम कर भी देते हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं, कभी कभार नखरे भी करते हैं। तो खैर उसने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना था, वैसे सुलह मार रहा था कि मैं कर देता, और हमने भी वैसे सुलह कर दी कि हाँ भाई करो। और जबकि वो पास आके खड़ा हो गया, उसने किया कुछ भी नहीं। तो खैर हमने कंबल वगैरह भिगोए, भिगोने के बाद हमने आज किया नाश्ता। नाश्ता थोड़ा सा सशका सशका कहते हैं, शशका शशका, हाँ शशका की जो थी पूरी हलवा, बहुत देर बाद खाई। वैसे तो पहले अक्सर ही खाते रहते थे, लेकिन अब ये तक कि कोई हो तो घर में भरा, कोई फिर लेके आने वाला, मामा होती हैं तो समटाइम वो चली जाती हैं, समटाइम नहीं जाती यानी कि कुछ टाइम ही अप हो जाता है, 12 बजे तक का पूरी हलवे का टाइम होता है। तो उस दौरान ही अगर आ जाए, नहीं तो फिर कुछ और ही फिर नाश्ता वगैरह करना। तो आज भाई का भी मूड था कि नहीं आज पूरी हलवा खाने का दिल कर रहा है। 11 बजे उठ गए हुए थे, तो मम्मा ने कहा हाँ चलो जाओ पूरी हलवा ले आओ। ऊपर से पूरी हलवा भी बहुत मज़े की थी, उसकी तरकारियाँ है, मैं कहती जब से पूरी हलवा खा रहे हैं आज इसकी तरकारी बहुत मज़े की थी। तो खैर जी जब हमने पूरी हलवा खा लिए तो फिर से मामा कहती एक बार ज़रा ना इनके ऊपर जंपिंग्स कर लो, लाइक कि सरफ फिर से ऊपर से नीचे हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, कंबल ऊपर से नीचे हो जाए, सरफ एक जान हो जाए। अच्छा सबसे पहले मैं बताऊं हमने इनका किया क्या इन बातों में, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि हमने आखिरकार कंबल धोना शुरू कैसे किए। सबसे पहले हमने इनका निकाला एक गंदा पानी, लाइक भिगोया, निकाला और फिर से पानी भरा। और ये फिलहाल तो हमने कंबल भिगो के छोड़ दिए 4 घंटों के लिए, शाम को इनको धोएंगे। है जी शाम हो चुकी है, तकरीबन 4 बजे, साढ़े 4 बजे का टाइम था, धूप भी ख़त्म हो चुकी थी और माशाल्लाह हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका हुआ था। तो फिर हमने फटाफट अपना काम स्टार्ट किया। तो मैं आपको जिक्र कर रही थी कि पहले हमने गंदा पानी निकालते हैं, लाइक जिसमें होता है ना पसीने वगैरह की स्मेल, ये वो निकल जाए।
तो फिर हमने टब फिल करके तकरीबन एक एक कप सब टबों में सिर्फ डाला। 2 टब हमारे थे, 2 हमने फूफो से ले लिए कि भाई अपना टब दे दो। और टब में बड़े अच्छे तरीके से कंबल धुल जाते हैं। बड़े वाला टब होना चाहिए, फुल जंबो साइज़ का, और हमारे घर तो ऑलरेडी जंबो साइज़ के टब होते। एक एक कप सरफ डाला और कंबलों को डिप करके छोड़ दिया 3 से 4 घंटों के लिए। और ये ले जी 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे और इनकी पटाई धुलाई सब कुछ स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहला जो हमारा टारगेट था वो था 2 कंबलों को नीट एंड क्लीन करना। वो जो था एक लाल वाला आप देख रहे हैं वो है, एक स्काई ब्लू वाला है जो वो है। वो इतने गंदे नहीं थे, लाइक जो लाल वाला है ना वो मेरा, और वो जो ब्लू वाला है वो हमारा का है। सिर्फ कुछ कंबल होते हैं ना जो आप सिर्फ रात को लेके सो रहे हो, और कुछ कंबल ऐसे होता है कि सारा दिन, आपको पता है सर्दियों में जो खैर से बेड पे बैठा हुआ है या वैसे ही जिसको कोई काम नहीं, लाइक भाई वगैरह हैं या फादर हैं या कोई और, मैं ही चाहे क्यों ना कुछ काम से फारिग होकर बैठे, तो सर्दी होने की वजह से इंसान को होता है कि फ़ौरन से कंबल में बैठ जाओ। तो ये तभी वो जो 2 कंबल थे ना वो कुछ ज़्यादा ही गंदे थे। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी जो लाइट गंदे कंबल है ना उनको धो के साइड पे किया जाए। तो खैर से इतने ये बिल्कुल गंदे नहीं थे, बस 2 से 3 बार हमने पानी भी इनका सरफ निकाला पहले, फिर हमने पानी इसका जो सरफ वाला था वो निकालना स्टार्ट किया। मामा कहती इसका जब तक गंदा पानी बिल्कुल नहीं ना ख़त्म हो जाता तब तक इसको क्लीन करते जाना है। तो खैर जो वो क्लीन हो चुके थे, लेकिन हमने जो ब्राउन वाला ग्रीन वाला कंबल था ना, मामा कहती इसको दोबारा से फिर से एक बार सरफ में डाल के ज़रूर करना है। इसका भी हमने पहले 1-2 बार सरफ निकाल दिया, गंदा पानी निकाल दिया। ये नहीं कि गंदा पानी है फिर से मज़ीद उसमें सरफ डाला जाए, फिर से कहते हैं ना गंद पे गंद मारा जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो खैर जी उसमें उसका भी हमने थोड़ा बहुत गंद निकाल के तो फिर से आधा कप तकरीबन सरफ डाल के फिर से भिगो दिया था ताकि मज़ीद नीट एंड क्लीन हो जाए। तो इसी दौरान ये देखिए मेरा जो लाल वाला कंबल है वो भी काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका, बस थोड़ा सा गदला गदला सा पानी था जो कि वो भी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेड वाला कंबल भी डन हो चुका है और हमारा दूसरी तरफ जो है ब्लू वाला भी कंबल डन हो चुका है। अब इस तरह टोकरियाँ रख देंगे और ये नुचड़ती रहेंगी। अच्छा ये भी एक टोकरी एक हमारी है और एक फुप्पो की है, पुराने ज़माने की टोकरी है और आपको पता है ये बड़ी ज़बरदस्त है। खैर से जब से मेरी फुप्पो की शादी हुई है, मामा की शादी हुई है, तब की ये टोकरी और अभी तक चल रही है। पहले ज़मानों में तो यही कुछ था ना। अब खैर से प्लास्टिक की टोकरियाँ जो कि एवी ज़ोर से भी ज़रा देखो तो एवी टूट जाती हैं, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो बस ये देखें अभी ये जो टोकरी देख रहे हैं ना ये तकरीबन 5 साल तो पुरानी है लेकिन साइड से क्रैक हो गई है। लेकिन अब ये टोकरियाँ भी इतनी महंगी हो गई थी, इंसान फेंकने की बजाय कहते कि चलो अभी एडजस्टमेंट जब से चल रही है ना, एडजस्टमेंट इनके साथ करते रहो एडजस्टमेंट और चलाते रहो। है जी दूसरा कंबल भी साथ साथ धुल ही रहा है और भाई आ गया था, कहता कि चलो यहाँ से मैं थोड़ी सी इनके ऊपर पंचिंग बैग्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ। ये प्लांट तकरीबन ख़राब हो चुका था, फेंकने वाला था लेकिन फिर से भी चल पड़ा। और इस प्लांट की क्या ही बात है, इसको कहते हैं मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। इसमें ऊपर ये होता है कि छोटे छोटे से लीफ निकलते रहते हैं, आप इसको उतार के मिट्टी में फेंकते हो। ये आप जितने पौधे देख रहे हैं सिर्फ एक पौधा था बस, ये इसमें ऊपर से पत्ते निकली जाते हैं, मैं बीच में फेंकी जाती हूँ और पत्ते से होता है कि पत्तों के नीचे ना छोटी सी जड़ें बनी थी जो कि आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, लेकिन वो जैसी ज़मीन से मिलती है ना, लाइक मिट्टी से मिलती है, तो वो मज़ीद जड़ें प्रोड्यूस करती है और इस तरह एक पत्ता एक पौधा बनता जाता है। और आप अगर ये प्लांट लेना चाहे तो ज़रूर लें और अपना ना धूप हो ना छाँव उस जगह पे रखें, पानी दरमियाना सा दे, ज़्यादा पानी भी ना दे। और हमारे खैर से कंबल बार बार मुंह से क्लीन निकली जा रहा है, कंबल भी अच्छी तरीके से धुल गए हुए हैं। अब यहाँ पे टेरेस धोना था,
वो जहाँ से हम कंबल धो रहे थे ना, वहाँ पे तो इतना चमक रहा था ना टेरेस, लेकिन पीछे काफ़ी डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह थी। तो मैंने कहा कि चलो अपने भाई को कह के तुम वाइपर लगाना शुरू करो, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और वैसे भी मगरिब का टाइम ना होने वाला था, अजान होने वाली थी, उससे पहले पहले काम जितनी जल्दी हो जाए वही बेहतर है। वाह, चलो, वाह जी वाह भाई, क्या बात है। मैंने केले बिछाए थे। ठीक है, फिर बता दो नीचे वाले। और ये ले जी, अजान तकरीबन शुरू हो चुकी थी और हमने सारे जो कंबल वगैरह पूरे सारे छत पे फैला दिए थे, एक बने पे एक कंबल और एक तरफ एक कंबल। और आपको पता है कंबल भी कितने भारी होते हैं। हिम्मत थी मेरे भाई की, थोड़ा मैंने उठाया थोड़ा उसने उठाया, और खैर से एक दूसरे की हेल्प से हमारा ये काम हो गया। बहुत हेक्टिक और बहुत ही कहते हैं ना मेहनत तलब काम होता है, और ना ताकत वाले लोगों का काम होता है। खैर जी, हमारा काम जब हो गया, मैं नीचे गई तो भाई जॉब से आया हुआ था और कह रहा था कि मेरे दोस्त जो है उम्र से आए, तो खैर से उसके लिए गिफ्ट लेके आया था। खजूरें थी, पानी थी, तस्वीर थी, टोपी थी। मैंने कहा वाह भाई, बड़ी उसको पहली बार किसी दोस्त ने कोई गिफ्ट दिया है, तो बड़ा खुश हो रहा था, कहता उम्मीद नहीं थी कि कोई देगा, और वो भी दोस्त वगैरह। तो ये भी किसी किसी की बात होती है। तो खैर वक्त तो पहले से बहुत बदल चुका है, और इसी दौरान भूख भी लगी थी। मैंने पहले फटाफट फ्राइज बनाए मंगवा लिए, कि मैंने कहा मैं नीचे हूँ तो फ्राइज पड़े हो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो नीचे गई तो मैंने फटाफट फ्राइज खाए। और ये है नेक्स्ट डे जी, जब कंबल फैले हुए थे और मौसम अपने रंग दिखाने लगे थे। और अक्सर ही ऐसा होता है कि जब जब हम अपने इस तरह के बहुत हेक्टिक काम करते ना, कि जिसको धूप लगती रहे, सूखता रहे, और तभी मौसम अपना आप दिखाना शुरू कर देता है। और ये देखे, हवा भी इतनी तेज कि मामा ने सुबह ना नेक्स्ट डे मशीन लगा ली थी कि कपड़े भी धुल के एक ही बार फारिग हो जाएंगे। और इतनी तेज हवा थी कि जो ट्राउजर्स वगैरह ना जंगले पे इस तरह बांधने पड़े, जैसे कि कुर्बानी का बकरा नहीं होता वो डाला हुआ है। और यहाँ पे दूसरे छोटे छोटे ब्लैंकेट्स होते हैं, वो भी गिर रहे थे। कल कंबल तक गिरने वाला था, उसको डबल कर दिए। पैंट्स तक उनको इस तरह बांधा हुआ था, क्योंकि गिरी जा रही थी, हर चीज गिरी जा रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी, तंग पड़ना शुरू हो गए थे। तकरीबन एक बार तो ऐसा हुआ कि अभी हमने फैलाई हैं तो हल्की सी कनियां पड़ना स्टार्ट हुई, फिर कपड़े उतारने पड़े, फिर डाले 2 बार। तकरीबन ऐसा वो फल्ला, बहुत तंग पड़ गई थी मैं और मेरी सिस्टर। इतना गुस्सा इरिटेशन होना स्टार्ट हो गई थी। और यही काम करते करते ना 1 से 5 बज गए थे। नेक्स्ट डे के कपड़े उतार रख। एंड पे तो ना मैंने कहा बस अब मजीद हिम्मत नहीं है। फिर मैंने अंदर ना बेड वगैरह पे फैला दिया और पंखा चला दिया, बस अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे था, कंबल सूख चुके थे और उनको फटाफट पैक करने की कोशिश की। पेटी वगैरह पड़ी थी, वैसे तो कोई किसी और तरीके से पैक करते, मामा कहते इस बार इसी तरीके से रख लेते हैं, पेटी में ही रखना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मामा ने इस तरीके से रख दिया। तो ये थी मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती है आपको पसंद आया, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। तब तक अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।